तो आज आपका मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है। ओके, तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब पहले डी निकालते हैं, और डी निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, ये मेरी इक्वेशन है। ओके, अब इसमें a मेरा क्या है, अगर मैं कंपेयर करूं a2 b -7 एंड c 3 हो गया। अब हम निकालेंगे d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac -7 होल स्क्वायर 4a2 c3 7 इंटू 7 49 24, सॉरी ये माइनस होगा, यहाँ पे आया 25 डी। अब देखो इस डी पे आपको पता चलेगा कि जो जीरोज हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे या कैसे होंगे। अगर तुम पहले ये निकाल लोगे डी तो तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, जैसे हमारे इस केस में था d इज इक्वल टू 25 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और वो डिस्टिंक्ट रूट हम कैसे निकालेंगे, एक का फॉर्मूला ये है अल्फा, और दूसरे रूट का निकालने का ये है। एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। -7 रूट 25 2 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5 4 12/4, ये आ गया 3। अब दूसरा आपका -7 माइनस रूट 25 2 इंटू 2, तो ये आया 7 - 5/4 2/4 हाफ। तो इसके आपके 2 रूट्स आ गए हाफ। हुआ क्लियर? अब हमारा केस है जब d 0 होगा। ठीक है, d जब 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट या जीरोज एग्जिस्ट। ठीक है ना, जो आंसर आते हैं। अब यहां देखो हमारा यहाँ पे d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a हमारा 1 है, b 2 है और c 1 है, -4ac आ गया 0। तो अब हमारे जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा वो होंगे -b/2a। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किया फॉर्मूला वही है, लेकिन अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 आ गया, तो इसलिए अब 0 हो जाने पे ये आगे की वैल्यू तो सेम ही है ना, इसलिए 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं जब d 0 हो। अब -b/2a यानी कि -2 इंटू 1, आंसर है -1। 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब जब d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो आप 11th में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेशन, अब यहाँ d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 का स्क्वायर -4 × 1 1 -4 -3, d इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0। तो इसमें कोई भी रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड आउट करो इसका, मान लो फैक्टराइजेशन मेथड भी आता है, तो पहले ये d निकाल लो, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि भाई आंसर आएगा भी या नहीं आएगा। कहीं पता लगा आंसर आ नहीं रहा, रियल रूट है नहीं और आप सोचे जा रहे हैं।